हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का पार्ट 2। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं दीक्षय वैश्य। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा डायरेक्शन। तो इसके लिए हम कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। देखिए, अगर हम नॉर्थ फेसिंग में खड़े हैं तो डायरेक्शंस हमारे लिए कुछ इस तरह से हो जाएंगी। तो अपवर्ड साइड में होगा हमारे नॉर्थ डायरेक्शन और हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा साउथ, हमारे राइट में होगा ईस्ट और हमारे लेफ्ट में होगा वेस्ट। तो ये थी चार मेन डायरेक्शन। अब बात करते हैं चार सब डायरेक्शंस की। तो सब डायरेक्शंस में को पर्टिकुलर कुछ अलग नाम नहीं है यहाँ पर। तो देखिए, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो हमारा पोर्शन है वो डायरेक्शन है, या फिर ईस्ट और साउथ के बीच में वो डायरेक्शन है। उसके पहले हम एक एंगल की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो हमारी चार मेन डायरेक्शंस है, इनके ऊपर जो हम अज्यूमिंग एंगल कंसीडर करते हैं हमारे प्रॉब्लम में, तो वो प्रॉब्लम में हमारा एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम इस 90 डिग्री के ऊपर भी डिपेंड होंगे, या फिर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हमारे 90 डिग्री के ऊपर डिपेंड होंगे, क्योंकि हमारे अलग अलग डायग्राम्स जो फॉर्म होंगे तो वहां पे एंगल हमारे काम में आएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सब डायरेक्शंस की। तो देखिए, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में अगर कोई भी डायरेक्शन होगा तो वो होगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। उसी तरह से नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में होगा साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में होगा साउथ वेस्ट। अब देखिए, जैसे हमने मेन डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बताया था, उसी तरह से ये जो सब डायरेक्शंस है इनके बीच पर्टिकुलर कोई एंगल नहीं होगा। और यहाँ पर इनका जो रेंज है, ठीक है, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन तो फिक्स है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या 180 डिग्री डायरेक्शन में। हमारी जो मेन डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ, ये दो डायरेक्शंस है, ये या तो 90 डिग्री में होंगे या तो 180 डिग्री में होंगे। ठीक है, इनका डायरेक्शन फिक्स है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है या साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, इनका एग्जैक्टली जो एंगल फॉर्मेशन है या फिर इनका जो रेंज है, ये क्या सीधे होंगे? तो नहीं। जैसे हमने यहाँ पे एरो से शो किया है, तो उसी डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे। देखिए, अभी जो मैं शो करूंगा वो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही है। ठीक है, ये जो पूरा एंगल यहाँ पे बन रहा है ये पूरा नॉर्थ ईस्ट रहेगा। जैसे देखिए, ये डायरेक्शन भी नॉर्थ ईस्ट ही बताएगा, अगर इस डायरेक्शन में है तो भी नॉर्थ ईस्ट ही होगा, और ये डायरेक्शन तो भी नॉर्थ ईस्ट ही होगा। मतलब ईस्ट, एग्जैक्ट ईस्ट से लेके तो एग्जैक्ट नॉर्थ, मतलब ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इनके छोड़ के जो बीच जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एग्जैक्ट प्रॉब्लम के ऊपर जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डोर ऑफ हाउस ऑफ अमित इज ऑन ईस्ट एंड ही वॉक्ड 5 किलोमीटर, then took left turn and walked 1 kilometer. Again he walked 7 kilometer towards west, then he took left turn and walked 1 kilometer. How far he is from his house? अब देखिए, मैंने क्वेश्चन रीड करते हुए बीच में एक टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डोर इसको छोड़ दिया है, क्योंकि ये एक्चुअल क्वेश्चन में इंक्लूडेड नहीं था। अब देखिए, मैं फिर से क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। डोर ऑफ हाउस ऑफ अमित इज ऑन ईस्ट एंड ही वॉक्ड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डोर। तो यहां पर पहली बार जब अमित चलकर गया है तो वो दरवाजे की ओर चलकर गया है, ऐसा उस क्वेश्चन का मीनिंग यहां पर लगता है। ठीक है, तो एक्चुअल क्वेश्चन में टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डोर नहीं दिया गया था। चलिए, हम अब इस क्वेश्चन के आंसर्स ऑप्शंस देख लेते हैं, कौन से हैं। तो हमको ये चार ऑप्शंस दिए। चलिए, अज्यूम कर लीजिए, ये हमारी चार मेन डायरेक्शन यहां पे हमने शो कर दिए। अज्यूम कर लीजिए कि ये है अमित का ओरिजिनल पोजीशन। अब पहले अमित ने क्या किया है, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि उसके घर का जो डोर है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो पहले 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलकर गया है। ठीक है, अब अमित यहां पर पहुंच गया है। अब अमित जो है वो फेसिंग ईस्ट को कर रहा है, वो ईस्ट फेसिंग में खड़ा है, तो उसके लेफ्ट एंड राइट कुछ इस तरह से हो जाएंगे। देखिए, तो उसका राइट हो जाएगा साउथ डायरेक्शन में और उसका लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में। अब हमको बोला गया है कि ही टुक लेफ्ट टर्न, मतलब वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया है और एंड वॉक्ड 1 किलोमीटर। तो लेफ्ट डायरेक्शन में, सॉरी, नॉर्थ डायरेक्शन में 1 किलोमीटर तक चलकर गया है। ठीक है, अब उसका ये पोजीशन हो गया। अब उसका जो फेसिंग है वो नॉर्थ है, तो उसका राइट हो जाएगा ईस्ट में और उसका लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ में। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई दो डायरेक्शन हम हमेशा परपेंडिकुलर ही अज्यूम करेंगे, या परपेंडिकुलर ही होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे अमित का जो फेसिंग है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो उसके लेफ्ट और राइट, ठीक है, तो उसका लेफ्ट होगा वेस्ट में और राइट होगा ईस्ट में। अब हमको बोला गया है कि ही वॉक 7 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट,
तो यहाँ पे हमको लेफ्ट राइट का कोई इशू नहीं था, हमको डायरेक्ट डायरेक्शन दिया है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन में डायरेक्शन होगा, कुछ क्वेश्चन में हमको लेफ्ट या राइट बताया जाएगा। तो हमने दोनों ही तरह से उसको यहाँ पे कर लिया है। देखिए, तो हमने अमित जिस डायरेक्शन में भी खड़ा है उस डायरेक्शन का लेफ्ट यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया है और हमको क्वेश्चन में वेस्ट बताया है। चलिए, तो अमित अब 7 किलोमीटर तक चलते गया है वेस्ट डायरेक्शन में। तो 7 किलोमीटर डिस्टेंस हमने यहाँ पे शो किया है। देखिए, अब वो इस पोजीशन पे पहुंच गया है और उसका फेसिंग है टुवर्ड्स वेस्ट। अब वेस्ट के अगर बारे में हम बात करेंगे तो उसका अब आगे हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए, देन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 1 किलोमीटर। तो अब अगर वो वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग कर रहा है तो उसका जो राइट टर्न है वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन में और उसका लेफ्ट टर्न होगा साउथ डायरेक्शन में। तो फिर से लेफ्ट टर्न लिया है उसने, तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद 1 किलोमीटर वॉकिंग किया है। अब ये हो गया है अमित का पोजीशन और अब अमित जो है वो साउथ फेसिंग पर खड़ा है। तो अब साउथ फेसिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो यहां तक वो आ चुका है। अब हमको क्वेश्चन पूछा गया है हाउ फार ई इज फ्रॉम हिज हाउस, मतलब ओरिजिनल पोजीशन और अभी के पोजीशन का उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को हमने क्वेश्चन मार्क से डिनोट कर दिया है। अब देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हर डायरेक्शन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है और यहाँ पे अगर हम सभी डायरेक्शंस के एंगल को जोड़ देंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। मतलब जो डायग्राम हमको यहाँ पे बना है वो रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, देखिए ब्लू कलर से हमने जो लाइन को शो किया है वो तो ऑलरेडी 1 किलोमीटर है, तो वो तो इक्वल ही है। इसका मतलब जो बची हुई 2 साइड्स है वो भी इक्वल ही होगा। तो हम उसके बेस पे ये बोल सकते हैं 7 किलोमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 5 किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो है वही हमको ढूंढना है, वो अमित अपने घर से कितनी दूरी पर है। चलिए, अभी जो 5 किलोमीटर है ये राइट हैंड साइड में प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होने के बाद वो माइनस हो जाएगा। तो हमने साइड को स्वैप कर लिया है, इक्वेशन को हमने लिख लिया है 7 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर। तो अब 7 में से अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल जाएगा 2 किलोमीटर, मतलब मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। सो ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Suhas walked 10 meters towards east and took right turn and walked 4 meters again. He took right turn and walked 3 meters. Thereafter, Suhas took hypotenuse right turn and walked 5 meters. How far he is from house? अब यहाँ पर एक जो ट्विस्ट है वो है hypotenuse right turn के लिए। ठीक है, चलिए तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ये है हमारे ऑप्शंस और हमारी 4 मेन डायरेक्शंस। तो ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस है। अज्यूम कर लीजिए ये सुहास का इनिशियल पोजीशन है। अब हमको कहा गया है कि वो टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन 10 मीटर चल के गया है। ठीक है, तो टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन वो 10 मीटर चल के गया है। तो अभी वो ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो अगर वो ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है तो उसका जो राइट है वो हो जाएगा साउथ में और लेफ्ट हो जाएगा उसका नॉर्थ में। ठीक है, सो ये राइट टुवर्ड साउथ। तो अब हमको बोला गया है कि उसने राइट टर्न लिया था और वो 4 मीटर तक चलकर गया है। तो वो 4 मीटर चलने के बाद अब उसका फेसिंग जो हो जाएगा वो साउथ हो जाएगा। अब यहां पे उसका जो राइट है वो हो जाएगा वेस्ट और लेफ्ट हो जाएगा उसका जो वेस्ट हो जाएगा उसका राइट और ईस्ट में रहेगा उसका लेफ्ट। ठीक है, चलिए अब यहां से हमको बोला गया है कि उसने फिर से राइट टर्न लिया और वो अगेन ही टुक राइट टर्न एंड वॉक 3 मीटर। तो और वो 3 मीटर तक और चलकर गया है राइट साइड में। ठीक है, तो ये उसका राइट डायरेक्शन था टुवर्ड्स वेस्ट। अब यह वो यहां पर पहुंच चुका है। अब उसका जो फेसिंग है वो है वेस्ट डायरेक्शन। अब उसका वेस्ट डायरेक्शन अगर फेसिंग है तो उसका राइट होगा नॉर्थ साइड में और उसका लेफ्ट होगा साउथ में। लेकिन यहां पर हमको एक ट्विस्ट दिया गया है, वो राइट डायरेक्शन में मुड़ा तो जरूर है लेकिन सीधा नहीं चल के गया, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसने कवर नहीं किया है, उसने हाइपोटेनियस डिस्टेंस कवर किया है। तो जरा देखिए, ये जो मेरे 4 मीटर और 3 मीटर की डिस्टेंस है ये 90 डिग्री में है। ठीक है, अब अगर मैं यहां से हाइपोटेनियस बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, मतलब सुहास ने जब शुरुआत की थी और वो 10 मीटर चलकर गया था वो वहीं पर वापस पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब मेरा आंसर क्या होगा? तो इसका मतलब डायग्राम से मैं ये बोल सकता हूं कि सुहास इज एट 10 मीटर फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, देखिए डायग्राम हमको सजेस्ट कर रहा है कि फाइनली वो उसी जगह पर पहुंच चुका है जहां वो पहली बार 10 मीटर चलकर गया था। ठीक है, मतलब टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में। तो मेरा आंसर हो जाएगा फ्रॉम डायग्राम वी कैन से दैट सुहास इज एट 10 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस। ओके, सो मेरा ऑप्शन नंबर रहेगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अशोक इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर ग्राउंड। अब देखिए यहां पर हमको सर्कुलर ग्राउंड ये क्वेश्चन ये हाईलाइट किया है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इस क्वेश्चन का। इसके ऑप्शन देख लेते हैं और ऑप्शन के साथ फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो 4 आंसर्स मुझे मिल चुके हैं, ऑप्शंस मुझे मिल चुके हैं। मेन डायरेक्शंस में यहाँ पर डिनोट कर लेता हूँ फिर से, मेरी 4 मेन डायरेक्शंस। और यहाँ पे मुझे बोला गया है कि अशोक जो है वो सर्कुलर ग्राउंड के बीचों बीच खड़ा है। चलिए, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये मेरा सर्कुलर ग्राउंड है और ये अमित का पोजीशन है। अब मुझे अशोक का पोजीशन है। अब मुझे कहा गया है कि वो 10 मीटर्स साउथ डायरेक्शन में चल के गया, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो चलकर गया है। अब देखिए मेरे जो आंसर्स के ऑप्शन है वो ऑप्शन में मुझे डायरेक्शंस दी गई है, डिस्टेंस नहीं दी गया है। तो इसकी वजह से मैं अगर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस डिनोट नहीं भी करता हूं तो भी चलेगा। अब साउथ डायरेक्शन में पहुंचने के बाद मेरा राइट हो जाएगा टुवर्ड्स वेस्ट और मेरा लेफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो ये मेरा राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब आके देखिए क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि देन ही टुक राइट टर्न। तो अगर मैं राइट टर्न के बारे में बात करता हूं तो ये मेरा राइट हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं बोला गया है कि वो राइट टर्न सीधा चल के गया है। अब वहां पे एक ट्विस्ट बोला गया है, ही वॉक्ड अराउंड 1/4 ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। मतलब जो रेड एरो से हमने शो किया है वो उस डायरेक्शन में सीधा नहीं गया है, वो सर्कमफरेंस पाथ से गया है। सर्कमफरेंस कौन है? तो जरा देखिए यहां पे ये जो आउटर बॉर्डर है जो रेड कलर से अभी शो हुआ है, इसको हम कहते हैं सर्कमफरेंस। तो उसने ये सर्कमफरेंस को पूरा कवर नहीं किया है, पूरा ग्राउंड का चक्कर उसने नहीं लगाया, उसने सिर्फ 1/4 पार्ट कवर किया है। मतलब अगर हम प्रतिशत या परसेंटेज की लैंग्वेज में बोलेंगे तो 25% या 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कमफरेंस। तो 1/4 पार्ट हो जाएगा कुछ इतना। तो अब जो अशोक है वो 1/4 सर्कमफरेंस कवर करने के बाद इस पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब उसका जो फेसिंग है वो है ईस्ट। अब यहां से उसने राइट टर्न लिया है, ठीक है। तो अब उसका जो राइट टर्न हो जाएगा वो हो जाएगा उसका जो फेसिंग रहेगा उसका फेसिंग होगा नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। और नॉर्थ डायरेक्शन से उसका राइट टर्न हो जाएगा टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहां से वो 20 मीटर्स तक फिर से आगे बढ़ा है। तो चलिए अब 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट या फिर टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन उसको बढ़ाते हैं। तो अब वो कुछ इस जगह पर आकर पहुंच जाएगा 20 मीटर में। अब देखिए ये उसका पोजीशन हो गया। अब उसका फेसिंग देखिए, उसका फेसिंग कहां पे है? सो उसका फेसिंग है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हमको क्वेश्चन किया गया था नाउ विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। सो ही इज फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। सो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, फ्रॉम डायग्राम वी कैन से दैट अशोक इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। सो ऑप्शन सी ईस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Reena is standing facing east. इनिशियली शी मूव्ड 110 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये फिर से एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैंने बेसिक डायरेक्शन के क्वेश्चन कवर नहीं किए, ये चारों अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे हमने देखे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन था उसमें हमको इनिशियल डायरेक्शन नहीं दिया गया था, सिर्फ डोर के बारे में बताया गया था। सेकंड क्वेश्चन में हाइपोटेनियस टर्न हमको बताया गया था। थर्ड क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि सर्कुलर 1/4 ऑफ सर्कमफरेंस। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमको यहाँ पे डायरेक्शंस देने के बजाय उन्होंने हमको बोला गया है 110 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 145 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए तो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले इस क्वेश्चन के। तो ये हमारे ऑप्शंस है और ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन एज यूजुअल। चलिए अब यहाँ पे जब हमको बोला गया है कि क्वेश्चन जो है वो डिग्री पैटर्न में है, तो मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। तो अज्यूम कर लीजिए कि ये है रीना का ओरिजिनल पोजीशन जो कि ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। अब इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मेरा ये हो गया एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये हो गया वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस। तो जिस तरह से हमारा फर्स्ट डायग्राम था, जैसे मैंने बेसिक डायरेक्शन का जो एक डायग्राम बनाया था, ये उसी तरह का कुछ डायग्राम यहाँ पर बन चुका है। चलिए अब जो रीना का ओरिजिनल पोजीशन है इस डायरेक्शन को फेसिंग करते हुए, तो वहां से वो 110 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुई है। तो सबसे पहले हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए घड़ी के कांटे जिस डायरेक्शन से घूमते हैं उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कुछ इस तरह से। देखिए यहां पर जो एक्स और वाई एक्सिस है ये भी परपेंडिकुलर होंगे। चलिए अब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी के कांटे कुछ इस दिशा में घूमते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अब इसकी उल्टी दिशा जो हो जाएगी कुछ इस तरह से, तो ये हो गई हमारी
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले रीना के बारे में ये बताया गया है कि वो 110 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी है। तो देखिए एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो तो 90 डिग्री का होगा। तो अब 90 डिग्री से ज़्यादा 110 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा होगा, इसका मतलब मेरा जो पोजीशन आएगा रीना का वो आएगा नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में। तो चलिए कुछ इस तरह से वो प्लॉट किया जाएगा, यहाँ पर वो आएगा और वो इस तरह से कुछ रोटेट होगा 110 डिग्री। तो रीना इस पोजीशन में भी पहुंच गई है। तो रेड एरो पर रीना कहीं पर भी पोजीशन हो सकता है और रीना का 110 डिग्री मूवमेंट के बाद, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। अब हमको बोला गया है शी मूव्ड 145 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो रीना अभी जहां पर भी है वहां से वो 145 डिग्री मूव किया है उसने। तो अब यहां से 145 डिग्री लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए रेड एरो से 145 डिग्री, और इसका मतलब अब रीना कुछ इस पोजीशन में पहुंच जाएगी। ग्रीन एरो है, अब ग्रीन एरो देखिए कौन से दो डायरेक्शन के बीच है, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच। तो मेरा डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट मेरा ऑप्शन बी है। सो फ्रॉम डायग्राम वी कैन से दैट रीना इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो मेरा आंसर हो जाएगा आंसर बी, साउथ ईस्ट। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस, 4 अलग अलग क्वेश्चन डायरेक्शन के बेस पे लिए हैं। इस वीडियो को आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से थैंक यू।